इस साल हेयर स्टाइल कौन सा ट्रेंड कर रहा है, ये बताने से पहले खुद के बाल तो कटवा लूं। चलो। अब भाई 2 साल बाद मैं अपने बालों को छोटा करवा रहा था और मुझे चाहिए था कि मैं बेस्ट हेयर स्टाइल चूज कर लूं और मैंने चूज किया ये। इस हेयर स्टाइल का नाम है फ्लो। इसमें बाल एक तरीके से आपके फ्लो स्टेट में रहते हैं। आप जिस तरीके से वो उसे स्टाइल करना चाहो स्टाइल कर सकते हो। काफी वर्सेटाइल है, काफी अलग अलग तरीके से मैं इसे स्टाइल कर सकता हूँ। अपने बालों की पार्टीशन को चेंज करके अलग अलग लुक्स अचीव कर सकता हूँ और बहुत ही ईजी टू मेंटेन है। एंड आई थिंक जितना मेसी होता है उतना ही अच्छा लगता है ये हेयर स्टाइल। और बहुत ही थोड़े हेयर प्रोडक्ट्स का यूज करके किसी स्पेशल ओकेजन पे आसानी से स्टाइल भी कर सकता हूँ। एंड पर्सनली एक और रीजन है मेरा इस हेयर स्टाइल को चूज करने का, वो है मेरी रिसीडिंग हेयरलाइन और मेरा बड़ा फोरहेड, जो कि मेरे मैन बन हेयर स्टाइल में टोटली विजिबल रहता था, लेकिन इस हेयर स्टाइल से वो अच्छे से कवर हो जाता है। एंड बेस्ट बात बताता हूँ तुम्हें कि ये मैंने किसी फैंसी सैलून से नहीं करवाया, ये अपने पास वाले बार्बर भैया से करवाया मैंने, वो भी सिर्फ 100 रुपए में। और तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे तो हेयर स्टाइल की बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भाई 2026 चल रहा है, इस टाइम पे ऐसे ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जिन्हें अगर सही तरीके से यूज कर लिया आप भी अपने लिए बेस्ट हेयर स्टाइल अचीव कर सकते हो, वो भी बहुत आसानी से। इन सभी पॉइंट्स के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो पूरा एंड तक देखना। बहुत ही मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, लेकिन कोई भी पॉइंट मिस कर दिया ना तो बाद में पछताओगे। अब चाहता तो मैं भी भाई गूगल से सर्च मार के, यूट्यूब से फिरंगियों के वीडियो निकाल के तुम्हें दिखा के अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल बता के वीडियो को खत्म कर देता, लेकिन इससे तुम्हारा क्या फायदा। क्योंकि फोटो देख के जब तुम अपने पास वाले बार्बर के पास जाओगे और उससे बताओगे कि भाई हमें ऐसा हेयर स्टाइल चाहिए, और बाद में जब तुम्हारे साथ एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी होगा तो उसके बाद गाली तो तुम मुझे ही दोगे ना आके। क्योंकि भाई बेस्ट हेयर स्टाइल का मतलब 2026 में बदल चुका है। अब तुम्हें कोई फिरंगियों को देखने की जरूरत नहीं है कि वो कौन सा हेयर स्टाइल रख रहे हैं, या फिर किसी एक्टर या सेलिब्रिटी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तुम खुद पता लगा सकते हो कि तुम पे कौन सा हेयर स्टाइल अच्छा लगेगा, जो तुम्हारे बैड फीचर्स होंगे उन्हें छुपाएगा, जो तुम्हारे अच्छे फीचर्स होंगे उन्हें हाईलाइट करेगा, उन्हें दिखाएगा। और इसके लिए तुम्हें यूज करना है एआई का। चैट जीपीटी या गूगल जेमिनी, कोई भी प्लेटफॉर्म तुम चूज कर सकते हो। सबसे पहले तुम्हें करना क्या है कि अपनी एक सेल्फी अपलोड कर देनी है जिसमें तुम्हारा फेस क्लियरली विजिबल होना चाहिए। इसके बाद अलग अलग हेयर स्टाइल जैसे कि फ्लो कट, बस कट, कर्टन्स, मेसी फ्रिंज या फ्रेंच क्रॉप, हर हेयर स्टाइल के लिए अलग अलग प्रॉम्प्ट पेस्ट करके तुम देख सकते हो कि तुम पे कौन सा हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है। कोई चक्कर ही नहीं है भाई इंची टेप से अपने चेहरे को मेजर करने का, या फेस शेप का, या फिर आजकल तो स्कल की शेप, चीक बोन, भाई इन सब को हटाओ। खुद चेक करो ना, देख के चेक करो कि तुम पे कौन सा हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली तुम अपने बालों की क्वालिटी भी इसमें ऐड कर सकते हो कि तुम्हारे बाल ज्यादा पतले हैं, लाइट हैं या हैवी हैं। उसके हिसाब से भी तुम्हें एआई बता देगा कि तुम्हें कौन सा हेयर स्टाइल चूज करना है। अब सभी हेयर स्टाइल के जो अलग अलग प्रॉम्प्ट्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, पिन कमेंट्स में भी वो डाल दूंगा, जहां से उसे यूज कर सकते हो तुम। इन्हीं पॉइंट्स को यूज करके मैंने अपने लिए डिसाइड किया कि मुझे फ्लो हेयर स्टाइल रखना है। लेकिन क्या सिर्फ इतने से काम हो जाएगा? नहीं भाई, अभी और भी पॉइंट्स हैं, ध्यान से सुनो। अब मान लेते हैं कि तुमने भी अपने लिए हेयर स्टाइल डिसाइड कर लिया और फोटो तुम्हारे पास आ गई है। अब तुम अपने बार्बर के पास जाके जब उसे फोटो दिखाओगे तो क्या वो सेम हेयर स्टाइल तुम्हें बना के दे देगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी हो सकता है, क्योंकि हमारे बार्बर्स जो हैं वो ज्यादातर समझ नहीं पाते कि बाल कैसे काटने हैं। क्योंकि हमारे बार्बर भाइयों का हाथ कई बार सेट होता है और वो भाई जब चलता है तो वो चलता ही चला जाता है, इसलिए हमें रोकना पड़ेगा उसे, हमें बताना पड़ेगा कि इतने बाल काटने हैं और इतने नहीं। इसके लिए भी तुम्हें एआई का ही यूज करना है। जो भी फोटो तुमने सिलेक्ट कर लिया कि ये हेयर स्टाइल भाई मुझे पसंद आ रहा है, उसे री अपलोड करो और फिर उसके बाद उससे स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन पूछो कि मुझे अपने बार्बर को बताना है। अपनी लैंग्वेज में भी आप पूछ सकते हो कि जैसे आपको हिंदी में, मलयालम में, पंजाबी में, तेलुगु, जिस भी लैंग्वेज में तुम कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में उससे पूछो और वो तुम्हें बता देगा कि तुम्हें अपने बार्बर को क्या कहना है। अब कुछ हेयर स्टाइल हैं जो कि मुझे इस साल काफी अच्छे लगे हैं और कुछ जो अच्छे नहीं लगे हैं। सबसे पहले वो बताता हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं, जैसे कि फ्लो हेयर स्टाइल जो मैंने करवाया, और दूसरा एक मेसी फ्रिंज हेयर स्टाइल। इस हेयर स्टाइल में साइड से तुम फेड करवा सकते हो या छोटे बाल करवा सकते हो, और साथ में जो माथा होता है वो ज्यादातर कवर्ड रहता है। अगर आपके बालों में टेक्सचर ज्यादा है, आपके बालों में वेव ज्यादा आती है, आपके बाल कर्ली हैं, तो ये हेयर स्टाइल बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा आप पे। इसके साथ साथ आपकी रिसीडिंग हेयर लाइन है या फोरहेड पे पिंपल ज्यादा होते हैं या फिर फोरहेड ज्यादा बड़ा है आपका, तो आप उसे भी कवर कर सकते हो। एक बहुत ही मशहूर सेलिब्रिटी है लोगन पॉल, उनकी हेयरलाइन इतनी ज्यादा रिसीड कर रही है लेकिन आज तक उन्होंने इसे छुपा रखा है इसी हेयर स्टाइल की बदौलत। बस कट लड़कों में काफी पॉपुलर है, काफी मैनली हेयर स्टाइल है, लेकिन जिनकी हेयरलाइन रिसीड कर रही है उन्हें नहीं करवाना है। अगर आपकी हेयरलाइन अच्छी है और आपके फेशियल स्ट्रक्चर काफी मतलब शार्प जॉ लाइन है आपकी, तो आपको बस कट सूट करेगा। एक और हेयर स्टाइल जो कि भाई 2025 में काफी पॉपुलर था वो है मॉडर्न मलेट हेयर स्टाइल। इसका वर्जन 2026 में थोड़ा सा चेंज हो गया और अब शॉर्ट मलेट्स चल रहे हैं, ज्यादा लंबे मलेट्स नहीं चल रहे। इसके अंदर साइड में जो फेड होता है वो बर्स्ट फेड होता है। कई बार बार्बर ज्यादा हाई फेड कर देते हैं, उससे सारा मलेट का लुक ही खराब हो जाता है। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग आपको उसी बार्बर से मलेट कराना चाहिए जिसने बर्स्ट फेड कर रखा हो और उसके पास कुछ पहले की पिक्चर्स भी हो उसके काम की। और इस हेयर स्टाइल में स्ट्रेट बाल ज्यादा अच्छे नहीं लगते, थोड़ा सा वेव, थोड़ा सा टेक्सचर तो होना ही चाहिए, नहीं तो आप लेयरिंग में कटिंग करवाना। और अगर तुम्हारे बाल पतले हो रहे हैं या क्राउन एरिया पे थिनिंग है तो आपको मलेट बिल्कुल नहीं करवाना। ओवरऑल यही कहूंगा, सही हो गया हेयर स्टाइल तो कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे, अदरवाइज मजाक ही उड़ना है। अब कुछ हेयर स्टाइल जो मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें बिल्कुल नहीं करवाने चाहिए, उनमें से एक है हाई फेडेड हेयर स्टाइल टॉप पे वॉल्यूम। लेकिन मैं आज भी अपने बार्बर भाई से पूछता हूँ तो ज्यादातर लड़के यही करवा रहे हैं।
भाई इस लुक का ट्रेंड 2025 में ही जा चुका है, 2026 में तो बिल्कुल मत करवाना। सच बताऊं तो ज्यादातर लड़के बार्बर के पास जाके बोल ही नहीं पाते, वो बस साइड से मशीन लगाना शुरू हो जाते हैं, उन्हें मना ही नहीं कर पाते। भाई उनके लिए तो आसान है ना, तुम्हें साइड से मशीन लगा देंगे, टॉप पे थोड़ी सी कटिंग कर देंगे और हो गया। और यही है मेरा अगला पॉइंट कि भाई डरो मत अपने बार्बर से बताने में कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ रुकना है, कहाँ बाल काटने हैं, कहाँ नहीं काटने हैं। हर लड़का जब बार्बर के पास बैठा होता है उसे एक ना एक पॉइंट पे ये समझ आ जाता है कि हाँ भाई अब हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है, अब और ज्यादा बाल काटने की जरूरत नहीं है। लेकिन भैया को रोके कौन? भैया को रोकना तो पड़ेगा ना, वरना वो तो काटता जाएगा और एंड में कटना तुम्हारा ही है। जब तुम्हें लगे बाल इनफ कट चुके हैं, तुम्हें भैया को रोकना है, तो उसे रोको और उसे कहो कि मुझे हेयर ड्रायर से बाल ड्राई करके दिखाओ। क्योंकि जब बाल गीले होते हैं ना तो ज्यादा लंबे लगते हैं, सूखने के बाद बालों में थोड़ा वॉल्यूम आ जाता है, बाल फ्लफी हो जाते हैं और बालों का प्रॉपर लुक पता चलता है। इसलिए तुम्हें अपने बार्बर को कहना है कि अब रुक जाओ, अब मुझे बालों को सुखा के एक बार देखने दो, अगर मुझे लगेगा तो और बाल काटने, वरना नहीं काटने। हेयर ड्रायर हर दुकान में होता है, अगर तुम्हारा बार्बर मना कर रहा है इसे करने से तो तुम्हें दूसरी बार उसके बाद जाना नहीं चाहिए। क्योंकि भाई बाल अगर लंबे रह भी गए तो तुम घर जाने के बाद अगले हफ्ते दोबारा आके कटवा सकते हो, लेकिन बाल एक बार छोटे ज्यादा हो गए ना तो महीनों लग जाते हैं उसे वापस उस लुक में आने में। लास्ट में ये बताना चाहता हूँ कि कटिंग करवाने के बाद अपने बार्बर का नाम जरूर पूछ लेना और याद रखना, क्योंकि अगर हेयर स्टाइल अच्छा हुआ है तो तुम्हें दोबारा उसी बार्बर के पास जाके वापस उसी से बाल कटवाने और अपने हेयर स्टाइल को मेंटेन रखना है। लेकिन अगर हेयर स्टाइल नहीं अच्छा हुआ तो तुम्हें ये भी याद रहेगा कि किससे बाल नहीं कटवाने हैं। क्योंकि भाई लड़के के लिए अच्छा बार्बर और अच्छा टेलर बड़ी मुश्किल से मिलता है, और अगर मिल जाए तो उसे छोड़ना मत। और सेम इस चैनल के लिए भी है भाई, ऐसा चैनल बड़ी मुश्किल से मिलता है जो कि लड़कों की प्रॉब्लम को डिस्कस करता है। इसलिए जल्दी इसी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।